ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। स्वामी दीन हितकारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवबंधन हारी। ओम जय गुरुदेव हरे, संभाली सुसदासी धारी। स्वामी गुरु मूरत धारी, वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी। ओम जय गुरुदेव हरे, जप तप तीरथ संयम दान विविध दीने, स्वामी दान विविध दीने। गुरु बिन ज्ञान न होए, गुरु बिन ज्ञान न होए, मोती असन कीने। ओम जय गुरुदेव हरे, मोहन जल जीव बहे, चरणामृत निर्मल सब पातक हारी। स्वामी सब पातक हारी, वचन सुनत तम नासे, वचन सुनत तम नासे, सब संशय हारी। ओम जय गुरुदेव हरे, राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, नागा बाबा देव की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय।
ये सत्य के निरूपण की 5 कथाएं। संसार सत्य नहीं है, यही सबसे बड़ा सत्य है। और इसी बात को लेकर 2 कथाएं बनती हैं सत्यनारायण कथा। भगवान नारायण ने अपने मुख से कहा है कि जो सत्य का संभाषण करेगा वो मेरा निज स्वरूप है। जो सत्य का संभाषण करेगा वो मेरा निज स्वरूप है। कौन कौन भगवान बनना चाहते हैं, कौन कौन ईश्वर बनना चाहते हैं? तय कर लो कि ईश्वर तत्व को प्राप्त करना है। हर जीव को ईश्वर की ओर आगे बढ़ना है। हर जीवन का लक्ष्य है ईश्वर में समा जाना, ईश्वर तत्व को जान लेना, ईश्वर तत्व को प्राप्त कर लेना। लेकिन ईश्वर तत्व को प्राप्त करने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है जो भूल गए हैं। मैंने कल भी कहा था कि जो झूठ बोलेगा उसके हृदय में भगवान का वास नहीं हो सकता। झूठ कैसा भी, आजकल तो बहुत विचित्र स्थिति है। और स्थिति क्या, कई लोग कहते हैं झूठ बोलेंगे तो दुकान नहीं चलेगी, लेकिन ज्यादातर लोग ये कहते हैं सच बोलेंगे तो दुकान नहीं चलेगा, सच बोलेंगे तो काम धंधा नहीं चलेगा, सच बोलेंगे तो दुकान नहीं चलेगा, सच बोलेंगे तो व्यापार नहीं चलेगा। आप तो किसान लोग हो, आप लोग, आपके धंधा व्यापार में झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आपको धान पैदा करके धान बेचना है। कोई बनिया हो तो वो काली मिर्च में पपीता बीजा मिला देता है, घी में आलू मिला देता है। और बढ़िया बढ़िया तरीके में, ज्यादा नहीं बताऊंगा नहीं तो पता चले हम तो बाबा जी सुन के कर रहे हैं बोलते किसमें क्या चीज मिलाते हैं। अभी पता चला कि कुछ लोग गोबर बेचने गए। पहले लोग कहते थे कि सच बोलेंगे तो ठीक होगा, झूठ बोलेंगे तो बाल बच्चे मर जाएंगे। आजकल ऐसा समय आया, लोग कहते हैं सच बोलेंगे तो बाल बच्चे मर जाएंगे, दुकान नहीं चलेगा, व्यापार नहीं चलेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। संसार के सब चीज मिल जाएंगे लेकिन झूठ से भगवान नहीं मिलेगा, कभी नहीं। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सत्य की मात्रा बढ़ाओ। मैं जानता हूं कि इकट्ठा सच नहीं बोलोगे, कहीं कहीं अभी भी झूठ बोलना पड़ता है, कई जगह तो जरूरी है बोलते। अच्छा, एक नारा निकाल दिया कि झूठ बोलने से किसी का घर बसे तो अच्छा है वो झूठ। ये किस महान मूर्ख ने कहा? झूठ बोलने से एक बार युधिष्ठिर को झूठ बोलना पड़ा। महाभारत में कथा है, सत्य का संधान करने वाला युधिष्ठिर। महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत के युद्ध के समय द्रोण को मारना मुश्किल हो गया। कहा जब तक इसके हाथ में हथियार है इसे कोई नहीं मार सकता। तो वासुदेव कृष्ण ने कहा मैं तो भगवान हूं, मैं तो बचपन से झूठ बोलते चोरी करते आ रहा हूं, तो मैं झूठ बोल दूंगा। स्वयं वासुदेव कृष्ण द्रोण को कहते हैं कि महाराज शस्त्र त्याग दीजिए क्योंकि आपका बेटा अश्वस्थामा मारा गया। उनको पता था कि पुत्र मोह में ही हथियार छोड़े। उनके हाथों में धनुष था और ये धनुष गिराना जरूरी है। तो कैसे गिराए? तो कहा आपका पुत्र मारा गया। ग्वाले, मैं तुझे अच्छे से जानता हूं, तू तो जन्म से चोर है। अरे ग्वाले, तू जन्म से चोर, झूठ बोलने वाला। अश्वस्थामा कैसे मर जाएगा? लेकिन यदि आपको लगता है कि अश्वस्थामा मारा गया और मुझे ये सूचना दी जाए तो ये युधिष्ठिर बोले तो मैं मानूंगा, कृष्ण से नहीं मानूंगा। सच के मामले में युधिष्ठिर बड़े हैं कृष्ण से। भगवान जय युधिष्ठिर के पास, भैया आप बोलो, नहीं करना किसी बात। सारा जीवन हमने सत्य बोला, अरे मार देगा पांडवों को, वो तुम्हारे गुरु नहीं है, अभी भी तुम गुरु गुरु कर रहे हो। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, ये द्रोणाचार्य बैठे देख रहा था, मार देंगे तुम्हारे भाइयों को।
अपने भाइयों को बचाओ। युधिष्ठिर ने कहा भाई तो क्या, हर जन्म में भाई मिल जाएंगे, लेकिन सत्य से गिर जाऊंगा तो अगला जन्म मनुष्य जन्म नहीं किसी पिशाच योनि में मिलेगा, इसलिए मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा। तो भगवान को लंबा चौड़ा रचना पड़ा। भीमसेन को बोला इतने हाथी तो मर ही रहे, एक हाथी और मार दो। हाथी का नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। बोले अब बोल दो ना अश्वत्थामा मर गया, हाथी का नाम। नहीं 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 नहीं, ये भी दोष है। हमें पता होकर कि अश्वत्थामा पुरुष नहीं हाथी है, फिर भी मैं यदि उसको जाके कहता हूं कि अश्वत्थामा मारा गया तो भी ठीक नहीं होगा। भगवान ने कहा ठीक है महाराज, अश्वत्थामा हत नरो व कुंजरो, अश्वत्थामा मर गया, आदमी नहीं जानवर, ऐसे बोलना। तो इससे क्या होगा? अरे आप झूठ कहां बोल रहे हो, अश्वत्थामा मर गया लेकिन हाथी भाई आदमी नहीं, ऐसे बोलना है आपको। युधिष्ठिर जी ने कहा चलो ठीक है, आप कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, भगवान के कहने से गलत भी हो सकता है। तो जोर से चिल्ला गुरुदेव, बोले हाँ अश्वत्थामा मारा गया। और जैसे ही बोले ना आपका बेटा नहीं हाथी अश्वत्थामा, ऐसे बोले, लेकिन जैसे ही वो बोले तो भीम ने जोर जोर से नगाड़ा बजा दिया। द्रोणाचार्य को कुछ सुनाई नहीं दिया, उनको इतना ही सुनाई दिया अश्वत्थामा मारा गया। और बस धनुष हाथ से गिर गया और तत्काल अर्जुन ने द्रोण के ऊपर बाण चलाया, द्रोण की मृत्यु हो गई। लेकिन कहते हैं कि जब युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जाने लगे तो देवराज इंद्र ने कहा महाराज ये संसार में पहली बार होगा कि आप जैसा धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग आ रहा है। मुझे आज्ञा मिली है कि मैं देवदूत को ना भेजूं, मैं स्वयं आपको अपने रथ में बैठा कर इंद्रलोक ले जाऊं। स्वयं इंद्र आपके लिए रथ लेके आया है। लेकिन एक बात सुन लीजिए। बोले क्या? चलते चलते हमको नरक भी जाना पड़ेगा। मैं जैसा क्यों? बोले हाँ जाना पड़ेगा। क्यों? आपने एक बार झूठ कहा, मैंने झूठ कभी नहीं कहा। हाँ आपने कहा अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो, उसके कारण आपको नरक में रहना तो नहीं है, लेकिन नरक दर्शन करना पड़ेगा। धन्य है युधिष्ठिर, उन्होंने कहा ठीक है मुझे स्वीकार है। और जब नरक में इंद्र का रथ पहुंचा तो नरक के जितने भी पापी लोग थे, दुरात्मा लोग थे, जो नाना प्रकार के कष्ट पा रहे थे, उनको शांति मिल गई। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।